समुद्र की गहराइयों में एक लड़की सूली को उसकी ही सगी बहन सु जियाओ जियाओ ने धक्का दे दिया था। जब वो डूबने ही वाली थी तभी एक चमकता हुआ पिला ड्रैगन उसके सामने आ गया। वो कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि समुद्र का देवता था। उसने उसे अपनी विशाल पूंछ में लपेटकर समुद्र के नीचे बने एक महल में पहुंचा दिया। कुछ पल बाद जब सूली को होश आया तो उसके सामने वही ड्रैगन था, अब इंसानी रूप में, बेहद सुंदर और शक्तिशाली। उस रात जो हुआ वो किसी को बताने लायक नहीं था, लेकिन उसी पल उस ड्रैगन ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और बन गया ड्रैगन किंग। सुबह जब सूली भागी तो घबराहट में अपनी एक चप्पल वहीं छोड़ गई। ड्रैगन किंग ने जब वो चप्पल देखी तो समझ गया यही उसकी किस्मत की रानी है। वो चप्पल लेकर स्वर्गलोक गया और अपने माता पिता, जेड सम्राट और स्वर्ग माता को सब कुछ बता दिया। दोनों खुश हो गए क्योंकि हजारों सालों से वो अपने पोते का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आदेश दिया जो लड़की ये चप्पल पहन ले वही हमारी बहू बनेगी। इधर धरती पर 6 महीने बीत चुके थे। सूली का पेट अब बहुत बड़ा था क्योंकि वो ड्रैगन किंग के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके परिवार ने इस बात को कलंक समझा। पिता ने उसे घर के पिछवाड़े बंद कर दिया और सौतेली माँ और बहन रोज उसे ताना मारती। तभी जेड सम्राट और स्वर्ग माता उस चप्पल की तलाश में धरती पर आए। उन्होंने कई औरतों को कोशिश करवाई लेकिन किसी का पैर नहीं आया। तभी किसी ने कहा ये तो सुपरिवार की बेटी की चप्पल लगती है। जब वो सुपरिवार पहुंचे तो वहाँ सूली को बंद कर रखा गया था। सौतेली माँ ने चालाकी से कहा ये चप्पल मेरी छोटी बेटी सु जियाओ जियाओ की है। उसने झूठ बोला और अंदर जाकर चप्पल पहनने चली गई, पर उसका पैर बड़ा था, चप्पल नहीं आई। तब उसकी माँ ने डरावना सुझाव दिया, थोड़ा मांस काट दो पैर का, तभी फिट होगी। लालच में अंधी होकर उसने वैसा ही किया, पैर काट लिया और लहूलुहान हालत में बाहर आई। चप्पल जबरदस्ती पहन ली। स्वर्ग माता ने देखा तो मान लिया, मिल गई हमारी बहू। तभी असली सूली बाहर आई। उसने कहा ये चप्पल मेरी है, ये मेरी माँ की निशानी है। लेकिन पिता, सौतेली माँ और बहन सबने मिलकर उसे झूठा कह दिया। गुस्से में जेड सम्राट ने उसे पकड़वा लिया और स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मीनवाइल ड्रैगन किंग अपनी पत्नी के स्वागत की तैयारी कर रहा था। उसने दुर्लभ औषधियां और अपने दिल की एक रक्षक स्केल निकालकर उसकी सुरक्षा के लिए रखी थी, पर जिसे वहां लाया गया वो उसकी असली पत्नी नहीं बल्कि सु जियाओ जियाओ थी। वो औरत सबको धोखा दे रही थी, लेकिन ड्रैगन किंग को सच्चाई का एहसास तब हुआ जब उसे खबर मिली कि सूली को मारा जा रहा है। वो बिजली की गति से नीचे उतरा और देखा सु जियाओ जियाओ सूली और उसके अजन्मे बच्चे को मारने जा रही थी। वो गर्जा, कोई मेरी पत्नी को छू नहीं सकता। आकाश कांप उठा, लेकिन झूठी बहन ने जहर भरे शब्द कहे, अगर वो जिंदा रही तो मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी। और उसी पल उसने सूली को धक्का दे दिया। नीचे देवपात झरने से सैकड़ों फीट नीचे। सूली गिरते गिरते बस इतना बोली, मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता जरूर आएगा। ड्रैगन किंग ने चीखते हुए अपने विशाल रूप में बदलकर उसके पीछे छलांग लगा दी। जंग जीत कर लौटे जनरल ने सबसे पहले अपने चेहरे पर खुद ही गहरी चोट मार ली, क्योंकि उसे पता था अगर उसके चेहरे पर यह निशान न हो तो उसका निकम्मा भाई फिर से उसकी पहचान चुरा लेगा। अब पूरे शहर ने अपनी आंखों से देख लिया कि जनरल के चेहरे पर एक बड़ी सी कटकी हुई लकीर। असल में ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो पुनर्जन्म लेकर लौटा। पिछली जिंदगी में भाई की साजिश के चलते माता पिता ने उसे मजबूर किया कि वो नकाब पहनकर भाई की जगह युद्ध लड़े। सालों की मेहनत के बाद जब वो जीत कर लौटा तो भाई ने जहर पिलाकर उसकी जान ले ली। तड़पते हुए भाई ने कहा, क्यों तेरे पास इतना हुनर है, क्यों लोग तुझे इतना चाहते हैं, क्यों तू हीरो बनकर लौटा है। माँ बाप और बहन ने भी उसकी मौत को नजरअंदाज किया। पिता ने तो साफ कहा, तेरे मरने से अच्छा है अब तेरा बड़ा भाई ही तेरी जगह लेगा। उसकी मंगेतर ने भी वही किया। उसकी हालत देखकर भी कोई फिक्र नहीं दिखाई, बल्कि तुरंत भाई से शादी करने के लिए मान गई। यही वजह थी कि इस बार लौटकर उसने बिना झिझक अपने चेहरे पर जख्म कर लिया। अब से सब कुछ मेरा होगा, इस बार मैं ही अपनी तकदीर लिखूंगा। लेकिन उसके इस कदम को परिवार ने गलत ठहराया। पिता ने डांटा कि उसने चेहरा बिगाड़कर भाई के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। माँ, बहन और मंगेतर सब चुपचाप खड़े रहे। जनरल का दिल टूट गया। ऐसे परिवार का क्या फायदा जो मेरी तकलीफ पर हंसे। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने वफादार कुत्ते को ढूंढा, लेकिन हैरानी की बात, भाई ने उसे मारकर दावत में परोस दिया था। ये देखकर वो आपे से बाहर हो गया और भाई का गला दबोच लिया। तू असली जनरल बनना चाहता था ना, मैं तुझे पूरा करने देता हूँ। फिर वह सीधे महान जनरल के महल पहुंचा। वहाँ उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जनरल उसका दर्द सुनकर भड़क उठा। उसने तुरंत उसे अपना गोद लिया बेटा बना लिया और युद्ध भूमि पर खुलकर लड़ने का मौका दिया। उसकी बेटी ने उसकी चोट भी ठीक कर दी। 3 दिन बाद वो बाई युंकी नाम से सेनाओं के साथ निकला। चेहरे पर नई चमक, आंखों में जीत का जोश। उसी वक्त उसका परिवार सड़क पर उसे देख भी नहीं सका, क्योंकि वे मान ही नहीं पा रहे थे कि ये वही बेटा है जिसे उन्होंने कभी कभी गुलाम से भी बदतर समझा था।